हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 7th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है डाटा हैंडलिंग, जिसको यहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर से। तो ठीक है, ये एक क्वेश्चन है बच्चों। ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर पूरा किया होगा। अब देखिए, क्वेश्चन मैं फिर से आपको समझाऊंगा, यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक चीज तो ये समझनी है कि आपको यहाँ पे बार ग्राफ दिया है, उसको रीड करना है। हमें क्या करना है? रीड करना है। और रीड करके एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं उनको आंसर करना है। समझ में आ गया? अब देखिए, ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको क्या दिए हैं? कुछ तो साल दिए हैं जो एक्स एक्सिस पे हैं, वो ईयर है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे है वो है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, मतलब जो बेची गई किताबें हैं। तो आपको 5 लगातार सालों की कितनी किताबें बेची गई वो यहाँ पे बताया गया है। 1989 से लेके 1993 तक कौन से साल में कितनी किताबें बिकी, उसका ग्राफ है ये। समझ में आ गया? तो जैसे 1989 का ग्राफ आप देख सकते हैं कि 200 से 100 के बीच में है, मतलब 1989 में 100 से 200 के बीच में कुछ नंबर ऑफ बुक्स बिकी होंगी। इसी तरह आप देखेंगे 1990 का जो ग्राफ है, वहां पे 400 से 500 के बीच में है वो ग्राफ। तो 400 से 500 के बीच में वो बुक्स बिकी होंगी, ठीक है। तो अगर हमें ये पता लग जाए कौन से साल में कितनी बुक्स बिकी हैं, तो काफी आसान हो जाएगा काम। उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें स्केल की। देखिए, सबसे ऊपर एक स्केल दिया है ग्राफ के ऊपर, वहां पे लिखा गया है 1 सेंटीमीटर बराबर है 100 बुक्स, ठीक है। तो आप ये समझिए, सबसे पहले तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। कितना होता है 1 सेंटीमीटर? 10 मिलीमीटर के बराबर। मतलब 1 सेंटीमीटर को मैं 10 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। तो मुझे ये बताइए कि अगर 1 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू 100 बुक्स, 1 सेंटीमीटर 100 बुक्स के बराबर है, यानी 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स। भाई, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर कितनी बुक्स के बराबर हो जाएगा? 100 अपॉन 10, दैट इज 10 बुक्स। 1 मिलीमीटर 10 बुक्स के बराबर आएगा। मतलब ध्यान से समझना बच्चों, देखिए, जो ये 0 से 100 है ना, इसको मैं और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूं तो 10 और छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और एक लाइन शो करेगा 10 बुक्स को। इसी तरह से 100 से 200 के बीच में भी मैं इसके 10 पार्टीशन, 10 हिस्से कर सकता हूं, और एक हिस्सा शो करेगा 10 बुक्स को। तो अगर मैं देखूं इसको, तो ये वाली जो आपकी लाइन है, ये 180 पे आ रही है। कितने बुक्स? 180, ठीक है। यानी 1.8 सेंटीमीटर बोल सकते हैं आप। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। और 180 बुक्स है ना। अब आप सारे पता लगा लेंगे, सबका पता लगा लेंगे कि कौन सी जो बार है उसमें कितनी बुक्स शो करता है, ठीक है। अब क्या करना है? सबसे पहला क्वेश्चन आंसर करेंगे आप। अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। तो 1989 में 180 बुक्स के अबाउट बिकी हैं। 1990 एंड 1992 में कितनी बुक्स बिकी हैं, ये भी आप आंसर बताइए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989 इज 180, ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1990।
कितनी है देखिए, 1990 कहाँ है, ये है, ठीक है। तो अप्रोक्स ये कितनी हो गई, 475 बुक्स के अराउंड 1990 में सेल हुई है। और नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1992, 1992 कहाँ है, 1992 में अराउंड ये कहाँ है, 200 से 300 के बीच में है। अगर इनका हम पार्टीशन करेंगे तो ये 225 बुक्स हैं के अराउंड हैं जो 1992 में सेल की गई है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, ठीक है, इन ईयर 1990 about 475 books were sold and in year 1992 about 225 books were sold. In which year were fewer than 250 books were sold? कौन से साल में 250 बुक्स से कम बिकी, ये आपको बताना है। तो ग्राफ देखते ही हम बता सकते हैं, देखिए 250, 200 और 300 के बीच में कहीं आएगा। तो एक तो ये वाला ईयर हो गया और एक ये ईयर हो गया, ये 1992। तो 1989 एंड 1992 में 250 से कम बुक्स बिकी, बाकी सालों में तो ज्यादा बिकी। लिख लीजिए आप, चलिए नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आंसर तो मिल गया आपको। ये तो है कौन सा साल, 1989 एंड 1992 में 250 से कम बुक्स बिकी। अब इसमें बोला है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। 1989 में कितनी बुक्स बिकी, ये कैसे एस्टिमेट किया। तो देखिए हमने ऐसे एस्टिमेट किया कि जो बार है 1989 का, वो आपका 200 और 100 के बीच में है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता लग गया कि नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड हैं वो 100 से 200 के बीच में है। अब उसमें भी काफी डिफरेंस होता है। तो 100 से 200 के बीच में हमने क्या किया, 10 पार्टीशन कर लिए और हर पार्टीशन की हमने वैल्यू रख ली 10, है ना। तो एक पार्टीशन में 10 बुक्स सोल्ड हुई। तो जब हमने देखा तो हमें पता लगा कि भाई ये 200 से बस दो पार्टीशन नीचे है, यानी 180 बुक्स यहाँ पे सोल्ड हुई हैं। समझ में आ रहा है। तो हम इसके 10 पार्ट्स कर लिए, 10 इक्वल पार्ट्स में हमने इनको बांट लिया। आप 5 इक्वल पार्ट्स में भी बांट सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं बच्चों। कुछ अगर डाउट है पूछ सकते हैं, और आप बार ग्राफ इस प्रकार से रीड कर सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपके पास ये है, ठीक है। इसको करेंगे नोट, और यहाँ पे हमें बनाना है इसका, देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस, 6 अलग अलग कक्षाओं में आपको विद्यार्थी दिए गए हैं। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन बार ग्राफ, बार ग्राफ पे ये डाटा आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब क्या बोला है कि क्लास आपको 5th से 10th तक दी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हैं। हाउ वुड यू चूज स्केल, स्केल कैसे चूज करोगे, इसका आंसर देंगे।
और फिर जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका भी आंसर करेंगे। नोट करिए, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये डाटा आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 क्लास का डाटा आपको दिया है 5वीं से 10वीं तक। तो हमारे जो बार्स बनेंगे टोटल 6 बार बनेंगे, ठीक है। और जो इनके स्टूडेंट्स हैं वो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे वाई एक्सिस पे एंड क्लासेस लिखेंगे आप एक्स एक्सिस पे। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। तो अगर कुछ इस तरह से आपके सामने यहाँ पे बार ग्राफ हो तो आप क्या करेंगे? अब ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बार। अब यहाँ पे है 0, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इक्वल डिस्टेंस पे बार बनाने हैं, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो 2 यूनिट्स हैं, हम इसका स्केल यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं स्केल मेंशन कर देता हूँ बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है, 2 यूनिट है उसको मैं लिखता हूँ इक्वल टू 25 स्टूडेंट्स, ठीक है। चिल्ड्रन लिखा है तो 25 चिल्ड्रन लिख दो आप। 25 चिल्ड्रन के बराबर 2 यूनिट है, यानी 2 यूनिट मतलब 25, अगली 2 यूनिट यानी अगले 25, तो ये 50 हो जाएगा। फिर 75, फिर 100, 125, 150, इतने तक ही आपको डाटा का काम आएगा, डाटा की जरूरत पड़ेगी। अब हम यहाँ पे क्लास अगर मेंशन कर दें, ठीक है, तो कौन सी क्लास है? तो सबसे पहले है आपके पास 5th, ठीक है, लिख लेंगे 5th, 5th, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस आप लिखेंगे, 5th है, फिर 6th है, फिर 7th है, फिर 8th है, फिर 9th है, फिर 10th है, ठीक है। तो ये आपकी सारी क्लासेस हो गई। अब हमें इनकी हेल्प से बनाने हैं बार, ठीक है। बार्स बनाने हैं हमें, तो क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मार्क कर लेते हैं रफली कहाँ तक, किस हाइट तक बार बनेंगे। तो क्लास 5th का जो है सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि 135 स्टूडेंट हैं, चिल्ड्रन हैं, 135 चिल्ड्रन हैं। तो देखिए कहाँ होंगे, ये तो मुझे पता लग गया 125 और 150 के बीच में कहीं होंगे, ठीक है। 125 और 150 के बीच में कहीं होंगे। तो अगर हम एक काम करें, क्या काम करें, जो ये 2 यूनिट है, ठीक है। अब 2 यूनिट ये हैं, ध्यान से देखना, 2 यूनिट मेरे पास ये हैं, इनको हम
5 पार्ट में 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं बराबर बराबर। 5 पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो किस तरह से होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये एक पार्ट है 0, तो फिर ये 5, ये 10 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 15 को, और ये 20 को, और ऊपर वाला 25 को, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसी की हेल्प से हम यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई ये 125 है तो यहाँ पे 130 हो जाएगा, और ये 135, ठीक है। तो 135 आपका यहाँ कहीं बन सकता है, ये इधर कहीं 135 का ग्राफ आ जाएगा, बार आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमें देखना है 120, 120th है, तो 120th कहाँ पे आएगा, 125 से जस्ट नीचे, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा, ये 120 हो गया, ये 135 यहाँ पे, 120 यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर अगला क्या है आपका 95 एंड 100, ठीक है। तो 8th में तो 100 है, सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा, और 6th में कितना है 95, तो 100 से जस्ट नीचे आपका ये 95 होगा, ठीक है। इक्वल स्पेसिंग के साथ बनाएंगे सारे। फिर 9th में कितना है, 9th में 90 और 10th में 80। 9th की स्ट्रेंथ 90 है, तो 90 यानी यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पे 90 होगा, और 80 कहाँ पे आ जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 80 90 100 और ये 95, ठीक है। तो अब इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं बार को, ठीक है। और इसी तरह से हम इनको सारे बार्स को बनाते जाएंगे। ठीक है, अब इनका साइज एडजस्ट कर देते हैं हम। ठीक है, इसी तरह से इसका साइज हो जाएगा। तो बच्चों ये हमने बार ग्राफ बना दिए हैं, ठीक है। अब इनको चेक कर लीजिए। अब देखिए, इनको हम कलर कर देते हैं।
ठीक है, ये हमने यहाँ पे बार ग्राफ्स बना दिए हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। तो हाउ वुड यू चूज ए स्केल, एक स्केल कैसे चूज करेंगे ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले इसका अगर आंसर लिखेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, वी वुड चूज अ स्केल टू यूनिट्स। आप 1 भी लिख सकते हैं अगर आपको 1 यूनिट का बराबर चूज करना है। मुझे थोड़ा बड़ा बड़ा ये डाटा दिखाना था, इसीलिए मैंने 2 यूनिट्स को चूज किया है। 25 चिल्ड्रन, ठीक है, 2 यूनिट को 25 चिल्ड्रन के बराबर मैंने लिखा है यहाँ पे। अब देखिए, इस प्रकार से आपके पास ये बार ग्राफ आ गया है, और अगर ऊपर ये नंबर ना भी लिखें तो भी हमें पता लग जाता है, ठीक है, कि कौन सा डाटा कितना है। अब देखिए, 5th क्लास में कितने चिल्ड्रन हैं, रीड करेंगे तो पता लगेगा 135 हैं, ठीक है। फिर 6th क्लास में कितने बच्चे हैं, 120 हैं। 7th क्लास में कितने बच्चे हैं तो आपको पता लगेगा 95 हैं। 8th क्लास में 100 हैं। वहीं पे अगर हम देखें 9th में तो 90 हैं, और 9th में आई थिंक, हाँ 90 हैं, और 10th में 80 हैं। 10th में हमारे 80 हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये ग्राफ बना सकते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों, आप कुछ अगर डाउट आपको लगता है पूछ सकते हैं। बी का देखिए, ये तो ए है क्वेश्चन, है ना। बी का आंसर लिखना है हमें, क्या बोला है, विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। बी का फर्स्ट लिखेंगे तो कौन सी क्लास में सबसे अधिक चिल्ड्रन है और कौन सी क्लास में सबसे कम चिल्ड्रन है। विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम, तो आप लिखेंगे क्लास 5th हैज मैक्सिमम number of children and class 10th has minimum number of children, ठीक है। अगला देखिए, अब कैसे पता लगा, ग्राफ को देख के, सबसे ऊंचा ग्राफ जिसका है, सबसे ऊंचा बार जहां पे है, उसी क्लास के मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, और सबसे छोटा बार जिसका है उस क्लास में मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। रेशियो आपको बताना है, बहुत आसान है ये तो। देखिए, अगर रेशियो आपको निकालना होगा ना तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, किसका रेशियो निकालना है, 6th का। 6th, इसको डिवाइड कर देंगे जिसके रेशियो से आपको निकालना है, किसका, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ क्लास 8th। तो 6th में कितने बच्चे हैं, 120। 8th में कितने बच्चे हैं, 100। अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले तो आप लोवेस्ट फॉर्म में 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, और फिर ये 2 से 6 आएगा, ये 5 आ जाएगा। तो 6/5 यानी
इसको लिख सकते हैं 6:5। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। देखिए बार कैसे रीड करते हैं उसके आधार पे क्वेश्चन किया है, फिर बार ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके आधार पे भी हमने एक क्वेश्चन किया है। तो इनको घर पे जरूर प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।